अब हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है बच्चों, सी हमने देखा कि मेल गैमेट बना, हमने देखा फीमेल गैमेट बना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उनका फर्टिलाइजेशन जब हो गया उसके बाद क्या होता है। गैमेट्स बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, और अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा है, तो दिस इज बेसिकली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और बच्चों यहाँ पे एंजियोस्पर्म प्लांट्स पे फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमें जाइगोट मिलता है और हमें एंडोस्पर्म मिलता है, राइट। ओके, सो बेसिकली अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या है, 3n है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ऑफ कोर्स डिप्लॉयड इन नेचर ही है ना, ये मैं नेचर लिख रही हूँ इसका। ठीक है, तो डिप्लॉयड इन नेचर ही है। ओके, एम्ब्रियो कैसे बनता है, बेसिकली जो जाइगोट है उससे ही आपका एम्ब्रियो जो है वो बनता है ना। फिर हमें पता है कि ओव्यूल बिकम सीड, ओव्यूल आपका सीड बन जाएगा एंड ओवरी विल बिकम फ्रूट, ओवरी आपका फ्रूट बनेगा, है ना। दिस ऑल आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई पहले एम्ब्रियो बनता है या पहले एंडोस्पर्म, राइट। हमारे दिमाग में भी आता है ना कि हाँ चलो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया और फिर जाइगोट बना एंड फिर यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म बन गया ट्रिपल फ्यूजन से 3n, है ना। तो वो आपका pn बना ना, pn बना था, उस सेल को आपने pec बोल दिया था, राइट। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस pn बना ना, 2 पोलर न्यूक्लियस तो था, और फिर एक मेल गैमेट आया, फ्यूज कर गया और बन गया पेन, और उस सेल को आपने pec बोल दिया, राइट। तो बेसिकली जो वो पेन है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो उसका काम क्या है, उसका काम है नरिशमेंट देना, न्यूट्रिशन देना, किसको, डेवलपिंग जाइगोट को, या फिर आप बोलो जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा उसको। ठीक है, तो डेवलपिंग जो है ऑर्गेनिज्म जाइगोट जो फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, उस डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में एंडोस्पर्म को खाना देना होगा। तो पहले क्या बनता है, पहले आपका एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म प्रीसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये याद रखना। ठीक है, पहले क्या बनेगा, पहले आपका एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म बनने के बाद बच्चों आपका जो है वो एम्ब्रियो बनेगा। क्लियर हो गई ये बात? ओके, तो एंडोस्पर्म की ही हम बात करते हैं फिलहाल। एंडोस्पर्म तो करेगा क्या है बच्चा, ये नरिशमेंट का काम करता है ना। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। चलो मैं स्ट्रक्चर पूरा बना ही देती हूँ। ये आपके इंटेगुमेंट्स थे, याद है आपको, इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ऐसा था, है ना। एंड ये आपका एम्ब्रियोसेक है, ये चलो ग्रीन कर देती हूँ मैं इसको, ये आपका एम्ब्रियोसेक है ना। अब इसमें इमेजिन करिए सिर्फ आपका एंडोस्पर्म है, तो चलो एंडोस्पर्म को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये एंडोस्पर्म जो है वो एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर स्टेज। एक एंडोस्पर्म था ना, एक पीएन था ना, एक ही था पीएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब वो न्यूक्लियस जो बार बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, बार बार क्या है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है नहीं हुआ है। दिस इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म सेल में जो पूरा ये बड़ा जो सेल है ना, जो ग्रीन से मैंने बनाया है, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ जो न्यूक्लियस है वो बार बार डिवाइड हो रहा है, सेल वॉल नहीं बन रही है। बच्चों प्लांट्स है तो सेल वॉल तो बनना चाहिए ना, बट यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये सेम चीज हमने ऑब्जर्व की थी एट द टाइम ऑफ स्टडिंग मेगास्पोरोजेनेसिस। जब एक मेगास्पोर जो था उससे 2 न्यूक्लियाई बन गए, 2 से 4 न्यूक्लियाई बने, 4 से 8 न्यूक्लियाई बने। जब 8 न्यूक्लियाई बना उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ था। सेम वही चीज यहाँ पे हो रही है। पता नहीं प्लांट्स को क्या मजा आता है, पहले सारा न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, उसके बाद काट पीट के एक सेल में डिवाइड होते हैं। ठीक है,
कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी इनकी इच्छा, जो करना करे। तो हमें याद रखना है कि जो पेन है, जो न्यूक्लियस है, वो बार बार डिवाइड होगा, इसे हम फ्री न्यूक्लियर स्टेज बोलेंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों में। नारियल पानी पीते हैं आप, है ना, गर्मी में तो भाई चाहिए रोज नारियल पानी, राइट। तो ये जो नारियल पानी है, नारियल के अंदर जो कोकोनट में जो पानी होता है ना, बेसिकली कोकोनट भी खाते हैं आप, राइट। तो कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है ना, वो वाटर और कुछ नहीं है, दिस इज दिस फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कोकोनट का पानी जो है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप कोकोनट के से पानी देखो ना, तो मम्मी को पता ना, मम्मी ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मम्मी खुश हो जाएगी कि भाई मेरा बच्चा पढ़ रहा है। ओके। अच्छा, अब देखो न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियस बनने के बाद क्या होगा, सेल वॉल बनना, मतलब बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा, वॉल फॉर्मेशन समझो ऐसे स्टार्ट हो गया, है ना। तो इसको हम बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्मिक स्टेज। ठीक है, सेल्स बनने शुरू हो गए। ये आपको वही कर्नल ऑफ कोकोनट समझ लो, जो व्हाइट पार्ट है कोकोनट का, गिरी भी बोलते हैं ना, गिरी, है ना, जो व्हाइट पार्ट है कोकोनट का, तो दिस इज दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, समझ में आ गया। न्यूक्लियर फ्री, जब न्यूक्लियस ही है सिर्फ, तब वो फ्री न्यूक्लियर स्टेज हो गया, और जब वो ऐसे ऐसे वॉल बन जाती है, तो दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्मिक स्टेज। जो व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट है, वो आपका एग्जाम्पल है किसका, वो आपका एग्जाम्पल है कर्नल ऑफ कोकोनट का। क्लियर? ओके। तो बच्चों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोग को, मैंने आपको बताया कि हम 4 पढ़ने वाले हैं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मैच्योरेशन। ये तो पता ही है कि भाई जब ये हो जाएगा तो ओव्यूल विल बिकम सीड और ओवरी विल बिकम फ्रूट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एंडोस्पर्म का बताया कि एंडोस्पर्म में ऐसा ऐसा होगा कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा एंड फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। फाइन, चलिए। सो एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म पहले बनता है ना, पहले खाना रेडी कर लो भाई। जैसे घर में मेहमान आने वाले होते हैं तो क्या करते हैं कि वेट करते हैं, हाँ भाई मेहमान आएंगे उसके बाद खाना बनाएंगे। हम खाना बना के रख लेते हैं कि भाई आए तब भी खिला दे, फिर टाटा बाय बाय, राइट। तो एंडोस्पर्म, खाना बनाना, इट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, राइट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स मतलब पहले होता है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट फ्रॉम एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इन न्यूक्लियर टाइप क्या होता है, पेन इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, पेन डिवाइड्स माइटोटिकली, हाँ यहाँ पे माइटोसिस ही होता है, सिर्फ माइटोसिस ही होगा, राइट, विदाउट साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एंड एंडोस्पर्म इज फ्री, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है ना, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर किसी को नहीं पता तो बच्चों लिख लो, साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, एंड एंडोस्पर्म इज फ्री। ओके, फ्री न्यूक्लियर पूरा वर्ड है, एंडोस्पर्म इज फ्री न्यूक्लियर। देन सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम पेरिफेरी एंड एंडोस्पर्म बिकम न्यूक्लियर। ठीक है, इट प्रोवाइड्स, एक सेकेंड, इन न्यूक्लियर, हाँ, इट प्रोवाइड्स फूड टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, खाना देगा। एंडोस्पर्म जो है क्या करेगा, खाना देगा तो डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंड इफ एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बाय एम्ब्रियो, अगर जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो ने पूरा ही खा लिया, हम एंडोस्पर्म का पता ना काम क्या है, हमें पता है कि भाई वो जो एम्ब्रियो वो खाएगा, राइट। तो अगर एम्ब्रियो ने पूरा ही खाना खा लिया, अगर मेहमान ने पूरा खाना खा लिया, तो बेसिकली उस सीड को हम क्या बोलेंगे, सी ओव्यूल बिकम सीड। और ये सब सीड के अंदर ही हो रहा है ना बच्चों, ये आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, यही आगे सीड बनाएगा, ओव्यूल विल बिकम सीड, राइट। ये ओव्यूल के अंदर ही हो रहा है सब प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस जो है बच्चों, ये सारा प्रोसेस जो है वो ओव्यूल के अंदर ही हो रहा है, राइट। सो अगर एंडोस्पर्म एम्ब्रियो ने पूरा यूटिलाइज कर लिया, तो जो सीड बनेगा, मतलब ओव्यूल से जो सीड बनेगा, ओव्यूल से जो सीड बनेगा वो कैसा होगा, नॉन एल्बुमिनस, उसमें एंडोस्पर्म नहीं है। नॉन एल्बुमिनस बोल सकते हो, या आप नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस ऐसा बोल सकते हैं। और अगर एंडोस्पर्म
प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे एल्बुमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक सीड। क्लियर हो गया? समझ में आया था ना? ओके बच्चों, तो हमने एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देख लिया। अब हम देखेंगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन, राइट? तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? आफ्टर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन कब स्टार्ट होगा बच्चों? आफ्टर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है, राइट? अब देखो हमारे पास जाइगोट है, राइट? जाइगोट है ना, डबल फर्टिलाइजेशन से बच्चों जाइगोट बना हमारा। हमने देखा ना डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है तब एक तो एंडोस्पर्म बनता है एंड देन जाइगोट बनता है, याद है ना सबको? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स चल रहे हैं, राइट? तो ये आपका जाइगोट बन गया, दैट इज 2n बन गया जाइगोट। ओके, कैसा है ये? सिंगल सेल्ड है। अब जाइगोट में बेटा माइटोसिस होगा। जाइगोट में क्या होगा बच्चों? माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस हुआ तो क्या होगा? 2 सेल बन जाएगी। जाइगोट में हमारे माइटोसिस होता है 2 सेल बन जाएगी। ठीक है, 1 सेल और ये 2 सेल। इसको हम बोलते हैं बच्चों बेसल सेल। क्या बोलते हैं इसे हम? बेसल सेल। और इसे हम बोलेंगे टर्मिनल सेल। ठीक है, जाइगोट बच्चों समझो, जाइगोट जो है वो माइटोसिस से डिवाइड हुआ। आपका जो जाइगोट है वो माइटोसिस से डिवाइड हुआ, इसने 2 सेल बनाई, एक बेसल सेल और फिर नीचे है आपका टर्मिनल सेल। ठीक है, बेसल सेल एंड क्या बना बच्चों? टर्मिनल सेल। ठीक है, बेसल सेल बना एंड देन टर्मिनल सेल। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? ये आगे जो बेसल सेल्स है वो भी डिवाइड होगी, आपकी जो टर्मिनल सेल्स है ना वो भी डिवाइड होगी, दोनों डिवाइड होगी। कौन सा डिवीजन होगा बच्चों? माइटोसिस ही होगा अब। ठीक है, हर जगह माइटोसिस ही होने वाला है। ठीक है, तो ये बेसल सेल भी डिवाइड हो रहा है ऐसे कर करके एंड ये बना लेगा क्या? सस्पेंसर। और ये बेसिकली लटका हुआ है ना, और ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर करके डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना देगा। तो आपका जो ये ऐसे जो नीचे वाली सेल से कुछ ऐसे डिवाइड हो जाएगी, है ना? इसे हम बोल सकते हैं लाइक कैसा ये, मतलब ग्लोबुलर शेप्ड है ना? इट इज लाइक ग्लोबुलर शेप्ड का एम्ब्रियो, है ना? तो क्या बन गया आपका? ग्लोबुलर शेप्ड का आपका एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, अब ये ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो सस्पेंसर तो ऐसे लटका हुआ है और ये आपका ऐसे कुछ हार्ट शेप्ड का बन जाएगा फिर। ठीक है, हार्ट शेप्ड, राइट? तो क्या बन गया? ग्लोबुलर शेप बना, देन आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो बना। उसके बाद हॉर्सशू शेप्ड का मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा विद 1 or 2 कॉटिलिडन। बच्चों ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, नीट में आ सकता है। क्या हुआ? पहले ग्लोबुलर बनता है, देन हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनता है एंड देन हॉर्सशू शेप्ड का एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है विद 1 or 2 कॉटिलिडन। ठीक है, पहले क्या बनता है? पहले आपका जो जाइगोट है वो 2 सेल में डिवाइड होगा, बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। फिर जो बच्चों आपका बेसल सेल है वो डिवाइड हो के क्या करेगा? सस्पेंसर बनाएगा जो लटका हुआ रहेगा। ठीक है, और फिर नीचे आपका प्रो एम्ब्रियो बेसिकली बन जाएगा एंड देन एक वो जो शेप होगा तो उस शेप को देख के हम उसे बोलेंगे भाई इट इज ग्लोबुलर इन शेप, तो ग्लोबुलर बन गया। देन हार्ट ग्लोबुलर, फिर आगे और डिवाइड होगा, देन इट विल बिकम हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड देन वो हॉर्सशू शेप्ड बन जाएगा विथ 1 or 2 कॉटिलिडन। ठीक है, विथ 1 or 2 कॉटिलिडन, राइट? और बच्चों ये बात याद रखना, जैसे मोनोकॉट होता है, डाइकॉट होता है, तो मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडन होता है एंड डाइकॉट में आपकी मतलब 2 कॉटिलिडन होते हैं। जैसे मटर हो गया आपका, या कोई आप ऐसे ले लो चना वगैरह, है ना, ग्राउंड नट, तो वो ऐसे 2 में डिवाइड होता है, तो दैट इज बेसिकली योर डाइकॉट, है ना। ग्रासेस वगैरह जो है वो मोनोकॉट के एग्जाम्पल्स होते हैं, राइट? समझ में आ गया इतना? और फिर आपका जब एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, आपका जो
ओव्यूल है वो फिर आपका आगे जाके सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो गया, कॉर्डन बन गया, उसके बाद क्या होगा आपका सीड बन जाएगा, ओव्यूल विल बिकम सीड एंड ओवरी विल बिकम फ्रूट, राइट। तो हमारे पास जो इवेंट थे दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो थे हमारे पास, कि भाई आपका क्या होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, देन आपका सीड बनना एंड देन आपका फ्रूट बनना। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।